सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें, सबसे पहले आप सबको हाथ जोड़ के राम राम है। और सबसे पहले मैं इन तमाम छात्रों से एक चीज के लिए जरूर क्षमा मांगूंगा कि 6-7 दिन से आपका धरना चल रहा है। यूं तो हमारी टीम के साथी, हमारे बड़े भाई अर्शदीप सिंह गिल जी, जगबीर माजरा जी दिन रात आपके साथ हैं। हमें पहले आना था लेकिन देरी होगी। उसका एक बड़ा कारण यह है कि पानीपत में एक किसान को जिंदा जला के मार दिया गया और उसका आरोप बिल्डर के बाउंसरों पे लगाया है, लेकिन प्रशासन उस परिवार की कोई सुध नहीं ले रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो वहां पे हम लगातार लगे हुए थे, प्रयास में, धरना प्रदर्शन करने में लगे हुए थे। अभी 16 तारीख को एक धरना प्रदर्शन के बाद एसपी महोदय और डीसी महोदय ने उस पीड़ित परिवार को मिलने का समय दिया, उनकी बात सुनने का समय दिया। तो वहां से थोड़ा समय मिलते ही आपके बीच में आपके दर्शन करने आए हैं। और आप सब छात्रों का हौसला देख के, एक हमारे साथी थे, उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, कैंसर से उनकी मृत्यु होगी 4-5 महीने पहले, लेकिन उनकी पंक्तियां आपके हौसले पे बिल्कुल फिट बैठती हैं। जब वो जेल में थे जेपी आंदोलन के समय, तो उन्होंने एक कविता लिखी थी कि आहटें फिर से आने लगी हैं, आहटें फिर से आने लगी हैं, कोशिशें सुगबुगाने लगी हैं, कोई आवाज देने लगा है, चुप्पियां भी गुनगुनाने लगी है। कोई हलचल है समंदर के तल पे, कोई हलचल है समंदर के तल पे, ये बड़ी बड़ी कश्तियां भी डगमगाने लगी है, देखना एक आंधी उठेगी, चींटियां घर बनाने लगी। तो जो आपका हौसला है, जो आपका जज्बा है, वो उन चींटियों की तरह है जो धीरे धीरे जीत की तरफ आगे बढ़ रही हैं। और साथियों, एक बात बताना चाहूंगा कि 2011 से 2015 के बीच में हम भी यूनिवर्सिटी में रहे। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल से बीटेक करी हमने। और हर दूसरे हफ्ते जो हमारे वीसी साहब होया करते, वीसी साहब के दफ्तर के बाहर धरने लाया करते, कदे किसी मुद्दे पर लाया करते, कदे किसी मुद्दे पर लाया करते। लेकिन जिस तरीके का आतंक यहां पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो सिक्योरिटी के नाम पर जो गुंडे भर्ते कर रखे हैं, इन गुंडों ने जो आतंक मचाया, इन गुंडों ने जिस बर्बर तरीके से आपके ऊपर लाठीचार्ज किया, किसी यूनिवर्सिटी में प्रशासन की ऐसी गुंडागर्दी हमने पहले कभी नहीं देखी थी। 4-5 साल हम खुद छात्र आंदोलन में रहे। और एक बात और कहना चाहूंगे साथियों, जो छात्र होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं, और अगर देश के भविष्य के ऊपर लाठियां बरसाई जाऊंगी तो फिर उस देश का भविष्य सुरक्षित नहीं है। और मेरे से पहले संजना जी ने एक बात कही थी कि विदेश की यूनिवर्सिटियों में छात्रों के साथ के माहौल के उनके साथ व्यवहार हुए हैं और मारे आड़े के व्यवहार हुए हैं। जब भी लिस्ट आओगी तो हमारे देश की बहुत कम ना के बराबर यूनिवर्सिटियां दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटियों में शामिल होंगी। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब छात्र अपने हक और अधिकार की बात करते हैं, जब छात्र आपस में वार्तालाप करते हैं, अपने मुद्दों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो उनके सवालों के जवाब देने की बजाय उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। और एक चीज आखिर में जरूर कह के अपनी बात में खत्म करूंगा, जो आपके वाइस चांसलर हैं BR कंबोज जी, आपको जानकारी भी होगी कि अब जब किसान आंदोलन चल रहा था और उस किसान आंदोलन में हमारे वरिष्ठ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने बहुत लंबा 132 दिनों तक अनशन कराया, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए। और उस देश भर की जो 5-7 लोगों की कमेटी बनी, उस कमेटी में आपकी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर BR कंबोज को भी शामिल कर रखा है। आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस धरने के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, आप स्वयं देखिए कि आपने उस कमेटी में ऐसे लोगों को शामिल कर रखा है कि वो छात्रों के ऊपर लाठियां बरसवाते हैं। जो वाइस चांसलर अपने छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाता हो, जो वाइस चांसलर
इस तरीके से छात्रों की आवाज को कुचलने का काम करता हो, वो वाइस चांसलर उस कमेटी में रह के किसानों को क्या न्याय दे देगा? क्या उस वाइस चांसलर से यह उम्मीद करी जा सकती है कि वो किसानों के दर्द को समझेगा, वो किसानों की पीड़ा को समझेगा? जब वो अपने छात्रों की पीड़ा को, छात्रों के मुद्दे को नहीं समझ पाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसानों की आवाज को समझ पाएंगे, किसानों के दर्द को समझ पाएंगे, किसानों की पीड़ा को पहचान पाएंगे। और साथियों, अंत में आपसे यह बात जरूर कहूंगा, आपके आंदोलन को लगातार हम दिन रात देखते रहते हैं। मुझे एक बात की बड़ी पीड़ा होती है कि कुछ शासन प्रशासन के लोग इस आंदोलन को भी जाति धर्म विशेष का चश्मा लगाना चाहते हैं। मैं आपसे एक विनती करूंगा, आपका आंदोलन 100% सफल होगा। जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो छात्र, मैं उनसे कहूंगा वो ध्यान से इस बात पर थोड़ा गौर करिएगा। ये सरकारें अक्सर क्या करती हैं कि जब लोग एकजुट हो जाते हैं, जब छात्र एकजुट हो जाते हैं, उनको जाति और धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे बांटने का प्रयास करते हैं। और इस चीज की कोशिश कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे करी जा रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के, आप एक छात्र के तौर पे, एक भारतीय के तौर पे इस लड़ाई को लड़ते रहना। दुनिया की कोई ताकत इस लड़ाई को जीतने से आपको रोक नहीं सकती, ये हमें पूर्ण विश्वास है। ये लोग बहुत कोशिशें करेंगे आपको बांटने की, लेकिन अगर आप नहीं बटे, अगर आप एकजुट रहे छात्र के तौर पे, भारतीय के तौर पे, एक इंसान के तौर पे, तो आपकी जीत निश्चित है। मैं इतनी बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। अंत में ये कहूंगा, सारे जो किसान भाई हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो छात्र हैं, एक बार जोरदार नारे मुट्ठी बंद करके, ताकि वाइस चांसलर को उनके कमरे तक आवाज सुनाई दे। एक बार सारे साथी जोरदार नारे लगाएंगे, जो खड़े हैं वो भी लगाएंगे, जो बैठे हैं वो भी लगाएंगे। जो इन छात्रों की पीड़ा को समझते हैं, जो इन किसान मजदूर की पीड़ा को समझते हैं, उनकी आवाज जरूर निकलेगी। और जो भाई नहीं समझते, वे बेशक चुपचाप बैठे रहिए, उन तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। किसान छात्र एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर छात्र एकता जिंदाबाद, किसानों पर लाठियां बरसाने वाला प्रशासन मुर्दाबाद, यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद। भाई कोई शब्द गलत लिख रहा हो, या किसी के मान सम्मान के खिलाफ लिख रहा हो, या किसी को ठेस पहुंची हो, तो अपना भाई, अपना बेटा समझ कर माफ कर दियो। आपने सुना, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।